जय हिंद साथियों, काव्या मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस सेशन में देखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं और जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक फार्मूला समझेंगे और उसके बाद अपने प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, और फिर प्रश्न पे चलेंगे, उसके बाद कुछ ट्रिक भी सीखेंगे जो कि शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चलो समझते हैं पहले इसका फार्मूला क्या होता है। हाँ चलिए दोस्तों, इसका बेसिक फार्मूला ये अपना है। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे आज हम। ए बराबर पी 1+r/100 टी। ठीक है, अब ए का मतलब होता है मिश्रधन, ए का मतलब मिश्रधन, पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब रेट मतलब दर और टी का मतलब टाइम, टाइम का मतलब समय। ठीक है, ये तो इसका बेसिक फार्मूला जो कि हम सब बहुत पहले ही पढ़े हैं, छोटी छोटी कक्षाओं में इसको पढ़ाया था, इस तरह बेसिक फार्मूले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ तरीका अलग सीखेंगे। ये तो आपका बेसिक फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर हम कुछ तरीके अलग सीखेंगे। ठीक, और यहाँ से हम प्रश्न को जो लगाएंगे और रेट को पकड़ेंगे, रेट से लगाएंगे, जो दर दिया होगा वहाँ से उस प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे चलते हैं अपना। हाँ, और एक चीज़ और समझ लीजिए, ब्याज जो होता है दो प्रकार का होता है। ब्याज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो कि उसके नाम से क्लियर है कि साधारण मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से वो ब्याज होगा। मतलब अगर मान लीजिए एक साल में 10 रुपये आया है ब्याज, तो प्रत्येक साल में 10-10 ही ब्याज आएगा। ठीक, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा हटके होता है। अगर मान लीजिए मैं 100 रुपये हमने किसी से उधार लिया, 10 रुपये ब्याज मिल गया, तो जो अगले साल में ब्याज लगेगा 100 और 10 जुड़ जाएगा, मतलब 110 पर ब्याज लगेगा। मतलब उसका नाम से ही क्लियर है कि चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जैसे चक्र घूमता रहता है ना, उसी प्रकार से उसमें ब्याज जो होती है वो लगती रहती है। मतलब मूलधन जो होगा वो मिश्र धन जो हो जाएगा, मतलब जो ब्याज जुड़ जाएगा वो मिश्र धन पे भी ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक, तो ये ब्याज थोड़ा हटके है, तो इसको हम लगाने के लिए भी अगले प्रश्न में चलेंगे। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न अपना ये है कि ₹1000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मतलब 1000 रुपया है और उसकी दर जो है 10% है और 2 साल का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा हमसे। ठीक है, तो अभी आपको हमने बताया था कि जो फार्मूला लिखवा है बेसिक, उस फार्मूले से हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा रेट जो उसको उससे लगाएंगे। तो रेट कितना है? 10% है। ठीक, तो नीचे लिखेंगे 100, नीचे लिखेंगे 100 और ऊपर लिख देंगे कि रेट, नीचे 100 लिखेंगे और रेट कितना है? 10 है, तो ऊपर लिखेंगे 110। ठीक, मतलब रेट कितना था? 10% था, तो नीचे हमें 100 लिखना है और उसके बाद उस रेट को उठाकर 100 में जोड़कर ऊपर लिखना है। ठीक है, अब इसको हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, मतलब 11/10 आ गया। ठीक, 11/10 आ गया। अब सवाल ये है कि कितने वर्ष की बात कर रहा है? कितने वर्ष की बात कर रहा है? 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, तो 11 के रहिए हम 121 हो जाएगा और इनका भी स्क्वायर कर देंगे हम, तो 10 100 हो जाएगा। ठीक, नीचे वाला पोर्शन हमेशा मूलधन होता है और ऊपर वाला पोर्शन हमेशा मिश्रधन होता है। अब यहाँ मूलधन कितना आ गया? 100 रुपया आ गया। तो 100 की वैल्यू कितना दिया सवाल में? मतलब 100 की जो वैल्यू है वो कितना दिया है? 1000 रुपया दिया है। तो 100 की वैल्यू जब 1000 दिया है तो हम समझ जाएंगे कितने गुना है, ये इसका 10 गुना है। ठीक, अगर मूलधन 10 गुना है, अगर मूलधन 10 गुना है तो उसका मिश्रधन भी 10 गुना हो जाएगा, तो इसका भी हम 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1210 हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आ गया कि 1000 रुपये पर मूलधन, मिश्रधन कितना हो रहा है? 1210 हो रहा है। मतलब 1000 रुपये पर 1210 हो गया, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 210 रुपये आएगा। मतलब ब्याज कितना होगा? ये आपका CI हो जाएगा। CI कितना आ गया? 210 रुपये आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझ लीजिए। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत आराम से आप हर क्वेश्चन लगा सकते हो। इस क्वेश्चन से आप रेट भी निकाल सकते हो, मूलधन भी निकाल सकते हो, मिश्र धन भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो फिर से समझते हैं एक बार। 1,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक, तो नीचे 100 लिख देना है और जो रेट होगा उसको 100 में बढ़ा के लिख देना है। तो 10% था तो 110 हो जाएगा। 0 से 0 काट दिए, मतलब 11/10 आ गया। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 वर्ष, मतलब जितना वर्ष देगा, 2 वर्ष देगा तो इन दोनों का स्क्वायर करके लिखेंगे। अगर 3 वर्ष देगा तो दोनों का क्यूब करके लिखेंगे। अगर 4 वर्ष देगा तो दोनों का पावर 4 करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष की बात करें, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 10 दहाम 100 हो जाएगा और 11 ग्राम 121 हो जाएगा। मतलब 100 रुपये पर 121 रुपये, मतलब इनको ब्याज और मिश्रधन मिल जाएगा। तब अब ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया 2 साल का। लेकिन सवाल में दिया है कि 1,000 रुपये, मतलब 100 रुपये की जो वैल्यू है, सवाल में 1,000 दिया है तो ये कितने गुना है, ये इसका 10 गुना दिया है। अगर ये 10 गुना दिया है तो सिंपल सी बात है कि उसका मिश्रधन भी 10 गुना होगा। तो 10 से इसमें गुना किया तो कितना हो गया, 1210। मतलब 1,000 रुपये पर मिश्रधन कितना हो रहा है, 1210 हो जा रहा है। ठीक, तो अगर 1,000 पे 1210 हो गया तो ब्याज कितना मिला, 210 रुपये। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो आपका 210 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो अभी अगले सवाल बताएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न अपना ये है कि रुपये 4,000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मतलब 4,000 रुपये हैं, रेट इसका 5% है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो हम अभी आपको बताए थे कि हमेशा यहाँ 100 लिखना है, नीचे 100 लिखो और जो रेट होगा उसको ऊपर जोड़ कर लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, रेट 5 है तो 105 हो जाएगा, 105/100 हो गया। ठीक, अब नीचे वाला पोर्शन हमेशा मूलधन होता है और ऊपर वाला पोर्शन हमेशा मिश्रधन होता है। ठीक है, अब पहले हम इसको देखेंगे, जो अगर थोड़ा सरल हो जाए तो और सरल कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 21 बार कट जाएगा, मतलब 21/20 आ गया। ठीक, अब और छोटा नहीं हो सकता है। अब देखेंगे कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष बताया था ना कि जितना वर्ष कहेगा उसको उतना स्क्वायर, अगर 2 वर्ष कहेगा तो स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400। ठीक, इनका स्क्वायर करेंगे तब 441 हो जाएगा। अगर 3 साल कहता तो क्यूब कर देते, अगर 4 कहता तो इसके पावर 4 कर देते। लेकिन यहाँ पर 2 साल की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 400 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितना दिया है, 4,000 दिया है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 4,000 है। तो 400 का कितना गुना हुआ, 400 का 10 गुना हो गया, 400 दाम 4,000 हो जाएगा। अगर मूलधन 4 गुना दिया है तो उसका मिश्रधन भी 4 गुना होगा, 10 गुना होगा। अगर मूलधन 10 गुना है मतलब मूलधन जितने गुना बढ़ेगा और मिश्रधन भी उतना गुना बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ये 10 गुना दिया है तो इसमें 441 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 4410 हो जाएगा। अब यहाँ से समझ में आ गया कि रुपये 4,000 पे 4410 रुपये इसका मिश्रधन हो रहा है और पूछ रहा है प्रश्न कि उसका ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हम घटा देंगे, तो 4410 में से 4,000 निकालेंगे तो कितना आएगा, 410, मतलब 410 रुपया जो होगा वो इसका CI हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा 410 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आराम से हर सवाल लगभग लगा सकते हो। ठीक है, हाँ चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन प्रश्न देखने से पहले अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ जाएगा तो आराम से हर सवाल का लगभग लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कीजिए और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा चैनल बढ़ जाएगा तो मज़ा आएगा यार बढ़ाने में। हाँ बताओ, कितना मेहनत पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने सवाल पे चलते हैं। सवाल अपना ये है कि रुपये 8,000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अब तो आसान हो गया होगा ना, बस नीचे हमें लिखना है 100। क्या लिखना है, 100 लिखना है दोस्तों।
और रेट कितना है 5%, तो 105 कर देंगे। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा और 5 से काटेंगे तो 21 बार, मतलब 21/20। यहाँ तक सरल हो गया। अब क्या करेंगे, रेट और टाइम कितना है 3 वर्ष। अगर 3 साल कहेगा तो हम उसको दोनों को 3 चक्कर गुणा करके लिखेंगे। तो जब 20 का हम 3 चक्कर गुणा करेंगे तो 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, मतलब कितना आ जाएगा, 8000 हो जाएगा। ठीक, 8000 हो गया। तो अगर 21 का 3 गुणा करेंगे, क्योंकि ये अगर 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9261 हो जाए, 9261 जब इसको गुणा करेंगे। ठीक, अब सवाल में चलते हैं। मतलब 8000 रुपये इसका 3 साल गुना करने पे आ गया, लेकिन प्रश्न में भी 8000 दिया, मतलब सेम का सेम वही सवाल दे दिया गया। मतलब अगर मूलधन 8000 है तो सवाल में भी 8000, मतलब 1 गुना दिया है। तो 9261 का 1 गुना करेंगे तो कितना होगा, 9261 हो जाएगा। ठीक है, अगर 8000 मूलधन है तो मिश्र धन कितना हो गया, 9261। तो ब्याज कितना मिलेगा, 1261 मिलेगा। बस हो गया इसका आंसर। इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर मान लीजिए कोई समझने में दिक्कत है, कोई डाउट है, तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर देना। ठीक है, उसका सजेशन अगली वीडियो बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि ये प्रश्न अलग टाइप का है। और इस टाइप का प्रश्न जो होता है लगभग हर एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इसको हम शॉर्ट तरीके से लगाएंगे। ठीक है, कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में 2 गुना, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इसी दर पर यह धन 8 गुना होने में 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। मतलब 15 साल में कोई धन जो है वो 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका है कि एक तरफ वर्ष लिख लीजिए, एक तरफ वर्ष लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए गुना। तो 15 साल में 2 गुना हो रहा, और कितने वर्ष, मतलब इसकी वैल्यू हमें बताना है, 8 गुना हो जाएगा। ठीक, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें बताना है। 15 साल में 2 गुना और 8 गुना होने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जैसे पहला फर्स्ट वाला जो गुना होगा उसी के फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे। अगर ये 2 है तो ये 8 है, तो 2 की पावर 3 हो सकता है ना, 2 की पावर 3 का मतलब ही 8 होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कर देंगे, और उसके बाद जो इसका पावर आ गया ना, ये 3 से यहाँ हम गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 3 45, मतलब 45 वर्ष में जो होगा वो 8 गुना हो जाएगा। कुछ समझ में आया, एक बार फिर से देखिए। 15 वर्ष में 2 गुना और 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 8 गुना मतलब 2 के पावर 3 हो जाएगा, और जो पावर बन रहा है ना उस पावर से हम क्या करेंगे, इस वाले वर्ष में गुणा कर देंगे। तो 15 3 45, मतलब 45 वर्ष में जो होगा वो राशि जो होगी वो 8 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दिक्कत हो तो बताओ, फिर से एक बार देख लीजिए। और 15 वर्षों में 2 गुना, 8 गुना होने में टाइम पूछ रहा है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, और इसके पावर से इसमें हम गुणा कर देंगे, तो 15 या 45 वर्ष। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न ये है कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन रुपये 3840 तथा 3 वर्ष का मिश्र धन रुपये 4096 है, तो ब्याज की दर बताओ। मतलब 2 साल में 3840 मिश्र धन हो रहा है और 3 साल में 4096 मिश्र धन हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि रेट। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे तो क्योंकि 2 साल और 3 साल तो डिफरेंस 1 आ जाएगा, तो 4096 में से हम 3840 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा 6 5 10 में 8 का 2, 256 रुपये आएगा। मतलब 1 साल का जो ब्याज होगा 256 हो जाएगा। अब 1 साल का ब्याज पता हो गया ना, फिर हमें निकालना है आर। तो सूत्र होता है रेट बराबर ब्याज गुणे 100, सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे में दर, बटे में मूलधन और गुणे में दर होता है। ठीक है, तो इसी पे आगे हम सॉल्व करते हैं। हाँ, ये मूलधन ये मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन गुणे दर गुणे समय। तो ब्याज कितना आया, 256 आ गया, गुणे 100 लिखेंगे,
मिश्र धन कितना है 3840 और गुणे रेट टाइम कितना 1 वर्ष है। 0 से 0 काट देंगे, 4 9 36, 4 6 24 और 4 6 24, 4 चौके 16, मतलब आ जाएगा यहाँ से देख लीजिए और यहाँ से देखिए तो लिखेंगे 64 गुणे 10 बटे में 96, ठीक है। 8 से काटेंगे 12, 16 से काटेंगे 4 बार और 16 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 16 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, तो 4 दहाम 40 बटे में 6 हो जाएगा, 40 बटे में 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 3, मतलब 20/3 का मतलब 20/3 का मतलब हो जाएगा 6 सही 2/3%, मतलब इसका जो रेट होगा वो 6 सही 2/3% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज निकालेंगे और ब्याज निकालने के बाद सूत्र होता है रेट बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मिश्र धन गुणे समय, फिर वैल्यू लिखेंगे, फिर 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे 96 बार कटेंगे, 4 से काटेंगे 64 बार कट जाएगा, ठीक है। 64 गुणे 10 बटे में 96, 16 से काटेंगे 6 बार, 16 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 4 धाम 40 बटे में 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 20 बार, तो 20/3 का मतलब हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 6 सही 2/3% इसका वार्षिक रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न यह है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तो मूलधन क्या होगा। मतलब कोई धन है, रेट उसका 10% है और साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 32 रुपये बता रहा है, 2 वर्ष की बात भी कर रहा है, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए अगर अंतर कहीं पूछे तो सूत्र होता है अंतर बराबर PR/100 और पावर T होता है, ये फार्मूला इसका होता है, ठीक है। अब अंतर कितना दिया है 32 दिया है, अंतर कितना है 32 है, और P कितना है तो P ऐसे लिखो, P निकालना है मूलधन, R कितना है 10 बटे में 100 और टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 2 लगा दो, 0 से 0 काटेंगे, 32 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, बराबर P लिखेंगे और 1/10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, त्रिछा गुणा कर लेंगे तो P एकम P हो जाएगा और 32 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा। मतलब इस सवाल का जो होगा मूलधन 3200 रुपये होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर इस टाइप के सवाल कहीं मिले आपको, अगर 2 साल का अंतर पूछे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में, तो हमें क्या करना है, अंतर बराबर PR/100 पावर T, ये फार्मूला इसका होता है। अंतर कितना आया 32 लिखेंगे, P लिखेंगे, R कितना 10/100 करेंगे, पावर 2 लगा देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 32 लिखेंगे बराबर P लिखेंगे गुणे 1/10 के पावर 2 मतलब 10 धाम 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P कम P हो जाएगा और 32 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3200, मतलब इस सवाल का जो मूलधन होगा 3200 रुपये हो जाएगा। इस सवाल का जो मूलधन होगा वो 3200 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना ये है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 9 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, इसी दर पर यह धन 16 गुना कितने वर्षों में होगा। मतलब कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 9 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी एक सवाल इससे पहले हम लगा चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ष और यहाँ पर लिखेंगे गुना, ठीक है। तो 9 साल में 4 गुना हो गया, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है कितने गुना हो जाएगा, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। 16 गुना यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि जिससे 4 पहले लिखा है ना, तो 4 के फॉर्मेट में बदल जाइए, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 2, 4 का हम जो कर गुणा गया तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के पावर 2 बन जाएगा। अब इसका जो पावर आ गया ना 2, इस 2 से हम यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष में जो होगा ये 16 गुना हो जाएगा, ये 18 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 9 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, इसी दर पर यह धन 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखो वर्ष, यहाँ लिखो गुना,
9 साल में 4 गुना, और कितने वर्ष मतलब वर्ष बताना है हमें, और 16 गुना हो जाता है। तो 16 गुना का हम लिख सकते हैं 4 के फॉर्मेट में, तो 4 की पावर 2 लिखेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब जो इसका पावर आ गया ना, इस घात से मतलब इस पावर से यहाँ हम गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18 वर्ष, मतलब 18 साल में जो होगा ये इसका 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, जितना प्रश्न था उसको हम करवा दिए हैं, और बाकी प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लग रही है मान लीजिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं, जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो और अच्छे से प्रश्न लेके आएंगे आपके लिए, बेसिक से लेके और टफ से टफ क्वेश्चन लेके आएंगे, शून्य से शिखर तक पहुँचाएंगे आप सबको। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और नए साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।